टिहरी झील से प्रभावित मदन नेगी के ग्रामीण परिवारों ने विस्थापन करने और धरातलीय सर्वे करने की मांग को लेकर टिहरी झील के किनारे बैठकर धरना शुरू कर दिया है। मदन नेगी के ग्रामीणों ने घर घर जाकर सर्वे करने और विस्थापन की मांग को लेकर मदन नेगी रोपवे के पास टिहरी झील के किनारे धरने पर बैठ गए हैं। जबकि टिहरी झील का पानी और धरना स्थल की दूरी 10 मीटर है और लगातार तेज बारिश होगी तो टिहरी झील का पानी धरना स्थल पर पहुंच जाएगा, जिससे बड़ी घटना होने की संभावना बनी है। टिहरी झील के किनारे धरने पर बैठे ग्रामीणों ने शासन प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि टिहरी झील के कारण मदन नेगी के आसपास बसे गांव के मकान में बड़ी दरार पड़ी हुई है, लेकिन आज तक शासन प्रशासन और पुनर्वास विभाग के द्वारा ग्रामीणों की सुध नहीं ली गई, जिस कारण आज ग्रामीणों को मजबूर होकर मदन नेगी के नीचे टिहरी झील के पास धरने पर बैठना पड़ रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि टिहरी झील का जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और हम इसी जगह पर विस्थापन की मांग को लेकर धरने देते रहेंगे। इसके लिए चाहिए हमें जल समाधि ही क्यों न लेना पड़े। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पहले भी 8 से 10 दिन तक लगातार बारिश होती थी, लेकिन गांव के मकान और जमीनों में दरार नहीं पड़ती थी, परंतु जब से टिहरी डैम की झील बनी है तब से लगातार झील के कारण गांव के मकान में दरार पड़ रही है। लेकिन ग्रामीणों के द्वारा बार बार कहने के बाद भी ग्रामीणों के विस्थापन की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण आज ग्रामीणों को मजबूर होकर टिहरी झील के किनारे धरने पर बैठना पड़ रहा है। टिहरी बांध की झील बनने के कारण उनके घरों और खेतों में कुछ वर्ष पूर्व दरारें पड़नी शुरू हो गई थी, जो लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि पुनर्वास विभाग मदन नेगी गांव का ड्रोन से सर्वे कराने के नाम पर सरकारी धन को ठिकाने लगाने के साथ ग्रामीणों को गुमराह करने का काम कर रहा है। ड्रोन सर्वे में घरों और जमीनों पर पड़ी दरारें कैसे स्पष्ट दिखाई देगी, वह समझ से हटकर है। ग्रामीणों ने पुनर्वास विभाग से सर्वे टीम को घर घर भेजकर धरातलीय सर्वे कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुनर्वास विभाग ग्रामीणों की मांगों का उचित समाधान नहीं करता है तो ग्रामीण आंदोलन को और तेज करेंगे। क्या मांग है जो यहाँ झील के किनारे बैठे? जी, विगत कई वर्षों से यहाँ पे मदन नेगी में भूस्खलन हो रहा है और ग्रामीण कई वर्षों से यहाँ पे टीआईडीसी से मांग कर चुके हैं, साथ जिला प्रशासन से भी मांग कर चुके हैं, पुनर्वास निदेशालय से भी मांग कर चुके हैं कि हमारा विस्थापन किया जाए, हमारी भूमि और भवनों को खतरा है। लेकिन शासन प्रशासन द्वारा हमेशा इनके काम को लटकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये आपदा से पीड़ित हैं, कहा जा रहा है कि भारी वर्षा के कारण इनका वो हुआ है। तो अब जब जाके पिछली बार हमने यहाँ पे धरना किया था तो तब जाके प्रशासन ने यहाँ पे सर्वे की बात कही थी और अब जाके वो ड्रोन सर्वे करवाने हैं, जिससे ग्रामीण सहमत नहीं है, क्योंकि ग्रामीणों का मानना यह है कि ड्रोन सर्वे के नाम पे सिर्फ और सिर्फ प्रशासन बजट ठिकाने लगाने की कोशिश में ना। मांग नहीं मानी जाएगी तो क्या करेंगे? मांग नहीं मानी जाएगी तो हम जैसे यहाँ पे टिहरी झील के किनारे धरने पे बैठे हुए हैं, अगर हमारी शासन प्रशासन यहाँ पे इनकी मांगों पे कार्रवाई नहीं करता, इनका विस्थापन नहीं करता है, तो हम जल स्तर बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे जल समाधि ले लेंगे। आपका? मेरा नाम गजेंद्र न्यूली है। जी, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग एक सिंपल है। 2006 में जब ये रिजर्वायर में टीआईडीसी ने पानी भरा है तो 2008 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, एक ऑब्जर्वेशन कमेटी का गठन किया गया था और ये देखा गया था कि झील के आसपास के जितने भी गांव हैं उन गांवों में क्या इम्पैक्ट पड़ता है रिजर्वायर को भरने के बाद, उसका एक स्थलीय निरीक्षण किया जाए। तत्कालीन उसी समय कोर्ट के निर्देश पे एक ऑब्जर्वेशन कमेटी का जो है गठन किया गया, जिसमें जेईसी हुई, ज्वाइंट एक्सपर्ट कमेटी ने 2008 में मदन नेगी का स्थलीय निरीक्षण किया और पाया कि खोला रोड के नज़दीकी जितने भी परिवार हैं ये सब लोग जो है खतरे में हैं। पहली चीज़ तो उस पर उन्होंने जेईसी ने क्लियर कट लिखा हुआ है 2008 की रिपोर्ट में, इट इज़ रिकमेंडेड टू इमीडिएट रिलोकेट टू हिम टू सेफर पैलेस। तो क्लियर कट ये जेईसी ने लिखा हुआ, ये किसी पर्टिकुलर किसी ने नहीं बोला है, किसी प्रशासन ने नहीं बोला है, वो कमेटी ने बोला है। लेकिन फिर भी जो है न तो शासन ने प्रशासन ने इन सब चीज़ों पे कोई गौर किया, न उन लोगों का कहीं रिलोकेटेड किया कहीं सेफ पैलेस पे। और 2010 में वही घटित हुआ जो एक्सपर्ट। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम 2010 से सिफर कर रहे हैं, हम बेघर हो रखे हैं, दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। टीआईडीसी और शासन प्रशासन को हमने कई बार इत्तला किया है। हम सिंपल ये चाहते हैं कि या तो हमें यहाँ से पुनर्वास किया जाए पहली चीज़, और अन्यथा हमारा प्राइवेट सेटलमेंट किया जाए ताकि हम कहीं पे जाके ज़मीन लेके अपने घरों को बसा सके और अपने जीवन का निर्वाहन कर सके। तो हम लोग आज हमारे पास ये लास्ट हथियार है, हम लोगों को
मुश्किल से यहाँ पे जो डिस्टेंस है 5 से 10 मीटर के डिस्टेंस पे रिजर्वायर के हम झील के किनारे बैठे हैं। हमारे पास अब कुछ भी नहीं है करने के लिए। अब हमें अतएव अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हमें अब यहाँ पे जल समाधि लेने को मजबूर होना पड़ेगा। आपका? बलबीर सिंह नेगी। नेगी जी, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि झील के किनारे धरने में बैठना पड़ा? देखिए यहाँ पर जो है 2010 में जो है हमारे मकान जो है एकदम जमीजोद हुए हैं, धरती के अंदर सीधे घुस गए हैं और वैसे ऐसे इस तरह फटे हैं जैसे कांच बिल्कुल एकदम दरकता है। और जब से जो है शासन प्रशासन के लोग कई बार आ भी चुके हैं, देख भी चुके हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार का जो है ना तो पुनर्वास ने इसमें कोई कार्रवाई करी है, ना टीएडीसी ने इसमें कोई कार्रवाई करी है। और हमने कई मरतबा हमने जो है धरना प्रदर्शन भी कर लिया है। अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होती है, क्योंकि ये जो है हमारे जो भवन मकान है ये जमीजोद हुए हैं ये झील के कारण, क्योंकि बारिश तो पहले भी हुई होगी, पहले भी हजारों सालों वर्षों से जो है तो बारिश हुई है, लेकिन इसमें जो है तो बारिश ये झील के भरने के कारण बाद जो है तो हमारे मकान कैसे फट गए। आज मकान हमारे जो है उसके घर के अंदर कोई जा नहीं सकता है। अब टीएडीसी बोल रहा है कि हम इसमें ड्रोन सर्वे कराएंगे। क्या ड्रोन सर्वे में जो ड्रोन सर्वे क्या करेगा, वो एक जो है वीडियो बनाएगा, उसके अंदर की जो कंडीशन है, उसकी जो पोजीशन होगी, किस प्रकार से मकान जमीजोद है, धरती बिल्कुल एकदम जमीन के अंदर घुसे हुए हैं, तो उसको कैसे देख पाएगा? क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जो है आला अधिकारी, उच्च अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय जो है अपने स्तर से जो है इसमें अपना संज्ञान ले और इसमें जो है टीएडीसी के किसी एक्सपर्ट अधिकारी को भेजें और जो है इसका स्थलीय निरीक्षण कर जो है हमारा जो भी मानक के तहत बैठता है उसमें हमारा विस्थापन किया जाए। हमारी मांगे जो है पूरी नहीं होती तो हम परेशान हो चुके हैं। हम जो है हमने निर्णय लिया है कि हम जो झील के किनारे जैसे जलस्तर बढ़ेगा, मात्र यहाँ पर जो 2 मीटर की दूरी है, और हम जो है जलस्तर बढ़ने के साथ साथ सभी लोग जो जल समाधि लेने को तैयार हैं। और नौबत आई तो हमें जो है इसके लिए दिल्ली भी जंतर मंतर कूच करना पड़े, तो इसमें सभी लोगों का मत है।